रामायण से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। माना जाता है कि आज भी रामायण और भगवान राम से जुड़े कई चिन्ह और सबूत श्रीलंका में मौजूद हैं, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। यह स्थल भगवान श्री राम और रावण से जुड़ी कई सच्चाइयों को बयां करते हैं। नवरात्र समाप्त होने के बाद दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं। मान्यता है कि दशमी के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि करीब 50 ऐसे स्थान हैं जिनका संबंध रामायण से है। इस रिसर्च के मुताबिक एक पहाड़ी में बनी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित है। यह गुफा श्रीलंका के रेगला के घने जंगलों में स्थित है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों रावण के वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। जिस गुफा में रावण का शव रखा गया है वह रेगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है, जिसके चलते हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही दिखता है। यह शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा गया है। यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है। इस खजाने की रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उन्होंने उसके शव को विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया था और शव को वैसे की वैसे छोड़ दिया था। कहा जाता है कि इसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ लेकर चले गए थे, क्योंकि उन लोगों को विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है, वह फिर जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाकर ताबूत में रख दिया था, ताकि सालों तक वह सुरक्षित रह सके और फ्यूचर में रावण को कभी आगे जिंदा भी किया जा सके। रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी और उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा भगवान हनुमान के पैरों के निशान भी खोजने का दावा किया गया है, लेकिन इन सभी चीजों की प्रमाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है। इसके अलावा रामायण के बहुत सारे सबूत मौजूद हैं आज के समय भी। इसका एक अच्छा उदाहरण राम सेतु ब्रिज है, जो कि आज भी भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद है। यह ब्रिज थोड़ा थोड़ा पानी में डूब चुका है, लेकिन पूरी तरह से नहीं डूबा है। इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रावण ने मरते समय क्या कहा था। रावण ने मरते वक्त श्री राम से कहा था कि मैं तुमसे शक्तियों में कमजोर नहीं, मैं शक्तियों में तुमसे ज्यादा बलशाली हूँ। मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरे पास लक्ष्मण जैसा भाई नहीं था, मेरे पास विभीषण जैसा गद्दार भाई था, इसलिए मैं हार गया था। आपको बता दें कि जब श्री राम ने रावण का वध किया था तो उस समय रावण की अनुमानित आयु 40,000 वर्ष की थी। रावण के पास इतना ज्ञान था कि वह भविष्य भी जान सकता था। उसे अपनी मृत्यु का आभास पहले ही हो गया था, लेकिन राक्षस कुल में रहने के दौरान उसने जो अनैतिक कार्य किए थे, वह उन सभी के पश्चाताप के लिए विष्णु के अवतार राम के हाथों मुक्ति पाना चाहता था। लेकिन इसके बाद भी उसकी बहुत सारी इच्छाएं थी जो कि अधूरी रह गई थी। तो चलिए अब पौराणिक कथाओं के आधार पर यह भी जान लेते हैं कि क्या थी रावण की अंतिम इच्छाएं, जो कि वह मरते समय पूरी करना चाहता था। रावण चाहता था कि वह स्वर्ग तक जाने के लिए एक ऐसी सीढ़ी बनाए जिसके जरिए लोगों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। रावण की लंका सोने की बनी हुई थी, लेकिन वह ये चाहता था कि सोने में हमेशा सुगंध रहे, ताकि वह जहाँ भी लगाया जाए या फिर पहना जाए वह स्थान हमेशा सुगंधित रहे और सोना तलाशते वक्त कोई परेशानी न हो। रावण का रंग काला था, इसलिए वह चाहता था कि दुनिया के हर शख्स का रंग काला हो, ताकि कोई भी उसकी निंदा न कर पाए। रावण की अगली इच्छा थी कि रावण चाहता था कि शराब से आने वाली गंध को वह खत्म कर दे, ताकि इसका सेवन करने वाला अधर्म को आसानी से बढ़ा सके।
यही सभी इच्छाएं रावण पूरी करना चाहता था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको रावण के बारे में ये बातें जानकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।